नमस्कार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण कितना जरूरी है। तो आज हम सर्वनाम के हर एक पहलू को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर उन मुश्किल सवालों तक जो परीक्षा में आते हैं, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सर्वनाम यानी प्रोनाउन हिंदी व्याकरण की नींव है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल की परीक्षा, सर्वनाम से 2 से 3 प्रश्न तो पक्के ही होते हैं। तो चलिए आज इस नींव को और भी मजबूत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सर्वनाम क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। फिर इसके मुख्य भेदों पर बात करेंगे। निश्चय और अनिश्चय में जो कन्फ्यूजन होता है उसे दूर करेंगे। संबंध और प्रश्नवाचक को समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए सर्वनाम की परिभाषा और इसकी जरूरत को समझते हैं। आखिर भाषा में इसका काम क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ही नाम को बार बार बोलने से बचने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सुनने में अजीब ना लगे। बिल्कुल सही। सर्वनाम का मेन काम ही यही है, भाषा के दोहराव को खत्म करके उसे आसान और असरदार बनाना। जैसे यहां वह शब्द राम की जगह आया है, इसलिए वह एक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बात समझ गए हैं, तो चलिए सर्वनाम के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से सर्वनाम के ये भेद माने जाते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और परस्परवाचक। घबराइए नहीं, हम एक एक करके इन सभी को उदाहरणों के साथ समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे आम है। इसके 3 भाग हैं: उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं और हम; मध्यम पुरुष यानी जो सुन रहा है, जैसे तुम और आप; और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह और वे। सर, एक कंफ्यूजन है, ये जो आप शब्द है, ये कौन सा पुरुष है? एग्जाम में ये बहुत उलझाता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसे हमेशा याद रखिए। आप शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसका इस्तेमाल हम आदर देने के लिए करते हैं और ये एकवचन और बहुवचन दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है अपना। तो जब कर्ता यानी सब्जेक्ट कोई काम खुद के लिए करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं ये काम स्वयं करूंगी या वह अपने घर गया। एकदम सही, यहां स्वयं और अपने ये बता रहे हैं कि कामकर्ता ने खुद के लिए किया है। चलिए अब 2 ऐसे प्रकारों को समझते हैं जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है: निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों में फर्क समझना बहुत ही आसान है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पक्की यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे यह किताब मेरी है, यहां यह पक्का है। और अगर मैं कहूं दरवाजे पर कोई है, तो हमें पता नहीं कि कौन है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक हुआ। बिल्कुल, जहां पक्का पता ना हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन सर्वनामों को देखते हैं जो वाक्यों को जोड़ने या फिर सवाल पूछने का काम करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम 2 वाक्यों के बीच में एक रिश्ता, एक संबंध बनाते हैं। एग्जाम के लिए एक ट्रिक याद रखें, ये अक्सर जो, वह, जैसा वैसा जैसे जोड़ों में आते हैं। अच्छा, तो जैसे इस उदाहरण में जो और वह एक संबंध बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसी जोड़ी से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत ही सीधे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है। शब्द जैसे कौन, क्या, कहां, किसने, जब ये वाक्य में सवाल पूछते हैं तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है? तो हमने सभी मुख्य प्रकारों को समझ लिया है। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। तैयार हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। कोई कौन सा सर्वनाम है? जरा सोचिए, अगर वाक्य है चाय में कुछ गिरा है, तो कुछ क्या हुआ? हमें पक्का नहीं पता कि क्या गिरा है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होगा बी, अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहां पक्का पता नहीं है। शाबाश, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न देखिए।
इस वाक्य में जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, जरा याद कीजिए, हमने जोड़ों वाली ट्रिक की बात की थी। सर, ये तो संबंधवाचक है, क्योंकि यहाँ जो और वही की जोड़ी दो वाक्यों को जोड़ रही है। बहुत बढ़िया, इससे साफ पता चलता है कि हमारी वो ट्रिक कितनी कारगर है। और आखिर में परीक्षा से ठीक पहले जल्दी से रिवीजन करने के लिए ये चार्ट बहुत काम का है। आप इसके मुख्य शब्दों को देखकर ही सर्वनाम का प्रकार तुरंत पहचान सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है, सर्वनाम सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदी व्याकरण की बुनियाद है। इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। सर, आज तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब परीक्षा में सर्वनाम से कोई डर नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, बस इसी तरह आत्मविश्वास बनाए रखें और अभ्यास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी।